हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का, संध्या 7 बजे जीके का। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जो लाए हैं डेली जीएस की तरफ से टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ जो कराने जा रहे हैं दोस्तों, उसमें जो सब्जेक्ट को जो चुने हैं वह है बायोलॉजी। आज हम लोग साथ में मिलकर करके बायोलॉजी जैसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से टॉप 12 मॉक टेस्ट टाइमर के साथ हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। थोड़ा मैं कैमरा सही कर लूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। कहता है दोस्तों, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो ऑप्शन से ओडिशा में नंदनकानन, ऑप्शन से बी असम में काजीरंगा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। क्लियर दोस्तों? चलिए, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है उसे हम लोग वैश्विक विरासत का वन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 2। कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, वो वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणें के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो ऑप्शन से ए क्लोरोफिल, ऑप्शन से बी कैरोटीनाइड, ऑप्शन सी फाइकोसाइनिन, ऑप्शन से डी प्लास्टिड। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ करते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। फाइकोसाइनिन क्या है दोस्तों? फाइकोसाइनिन जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। क्लियर दोस्तों? चलिए, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3। कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंध वर्षा वन, ऑप्शन से बी शीतोष्ण कटिबंध वन, ऑप्शन सी शंकुधारी वन, ऑप्शन डी उत्तर ध्रुवीय वन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ करते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या होता है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्लियर दोस्तों? चलिए, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 4 दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन से गेंडा के लिए, ऑप्शन से बी बाघ के लिए, ऑप्शन सी पक्षी के लिए, ऑप्शन डी शेर के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, गेंडा के लिए जानी जाती है। क्लियर दोस्तों? चलिए,
इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन से बी जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी भू वैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन से डी भू रासायनिक चक्र। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। जैव भू रासायनिक चक्र के कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 6। कहता है दोस्तों, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन से जल प्रदूषण के लिए, ऑप्शन से बी सांस्कृतिक प्रदूषण के लिए, ऑप्शन सी वन कटाई के लिए, ऑप्शन से डी ध्वनि प्रदूषण के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। वन कटाई के लिए क्या थे हम लोग? चिपको आंदोलन विरोध था। ठीक है दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या? इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या? तो ऑप्शन से शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, ऑप्शन से बी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन से डी प्रोटीन समृद्धि हो। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। क्लियर दोस्तों? इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 8। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 8 बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सो सिवाय। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय किसका? ऑप्शन से भूमंडलीय गर्मी, ऑप्शन से बी समताप मंडल में ओजोन की परत एवं ओवक्ष, ऑप्शन सी ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड निषेचन प्रभाव। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव के कारण से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 9। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 9, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्सी शोथ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्सी शोथ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए 0.2 ppm, ऑप्शन बी 0.3 ppm, ऑप्शन सी 3 ppm, ऑप्शन डी 9 ppm। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे अच्छे प्रश्नों का जवाब देते रहे, वो भी 12 मिनटों में। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 9 ppm। क्लियर दोस्तों? चलिए
इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 10। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 10, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। ऑप्शन ए वाटर चेस्टनट, ऑप्शन बी अमेजनी जलनलिनी, ऑप्शन सी जल हायासिंथ, ऑप्शन डी यूट्रिक्यूलेरिया। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जल हायासिंथ। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ता है। तो ऑप्शन से ए लकड़ी काटना, ऑप्शन बी सामाजिक वानिकी, ऑप्शन सी वन महोत्सव, ऑप्शन डी वन रोपण। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन से ए इज करेक्ट आंसर। बड़ा प्यारी से प्रश्न था, बहुत सिंपल था, आप लोग तुरंत ही जवाब दे दिए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 12 दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों कि यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं, यदि विश्व का सभी पादप क्या हो जाता है, मर जाते हैं, तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। सभी पशु क्या हो जाएगा, इसके कारण से मर जाएंगे। तो ऑप्शन ए आश्रय स्थान, ऑप्शन बी शीतल वायु, ऑप्शन सी भोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन, किसके कारण मर जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ की सारी जीव क्या हो जाएगी, मर जाएगी। क्लियर दोस्तों? जब बन ही नहीं रहेगा तो कहाँ से हवा बहेगा, समझ गए ना। चलिए इस स्लाइड के साथ चलते हैं अगली स्लाइड की और अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको इस चैनल के माध्यम से एक प्रश्न दिया जाएगा जिसकी जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। तो चलिए दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए ये रहा, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए स्थान रहित, ऑप्शन बी स्वस्थाने, ऑप्शन सी जीवे, ऑप्शन डी पात्रे। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का जवाब आप लोग इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देंगे। चलते हैं इस स्लाइड के साथ अगली स्लाइड की और अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि पिछले क्लासेस में जो आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे का प्रश्न जो पूछा गया था, आपके इस स्लाइड पे इसका आंसर दिया। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था दोस्तों कि प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। प्रकृति को संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। तो ऑप्शन से मानव गतिविधियों, ऑप्शन बी रेबिड और आवास, ऑप्शन सी पर्यावरणीय परिस्थितियों, ऑप्शन डी खाद्य की उपलब्धता। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मानव गतिविधियों। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने बायोलॉजी जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से जीएस का टॉप 12 मॉक टेस्ट विथ टाइमर के साथ हल किए दोस्तों। यदि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आज की सेशन की वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह
ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं। और इस चैनल पे जितने भी न्यू वीडियो आएंगे वे भी आपके पास एक नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासों में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।